जाना। सितारों पे लिखा है एक फसाना, तू सुन ले मेहरबान। सारे नाते दिल से जो बांधे थे, खो ना जाए लम्हों के दरमियां। आप मेरे बाप हैं, हकीकत कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आपकी जिद ने मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर दी है। मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बात सुने, देर हो रही है अगर आपको तो गाड़ी लेके जाइए हैं? फिलहाल मैंने अभी अपनी गाड़ी खरीदी नहीं। आपके ऑफर का शुक्रिया। मिस्टर ईसा, आपके लिए एक बुरी खबर है। आपकी मिसेस के यूट्रस में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। दरअसल इन शॉर्ट ये है कि आपकी मिसेस कभी मां नहीं बन पाएंगी। जी, आपकी मदर की रिपोर्ट्स ठीक नहीं है, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। वो इश्क था शायद। बुखार तो लग रहा है। कितना टेम्परेचर? 102 है। अब क्या करें? इस वक्त तो कोई डॉक्टर भी नहीं होगा। इमरजेंसी ले जाए हॉस्पिटल? नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं देती हूँ इसे मेडिसिन। ये हुआ कैसे? इसे ठीक थी। थकन से हो गया बेटा। हॉस्पिटल में 3 दिन मेरे पास खड़ी रही है, थक गई है। अच्छा एक काम और करते हैं, ठंडा पानी और कपड़ा लेकर आती हूँ, उसकी पट्टियाँ करेंगे, बुखार उतर जाएगा। लेकिन अम्मी, डॉक्टर तो कहते हैं कि पट्टी। बेटा पहले ज़माने में इसी तरह से इलाज होता था, वो लोग गलत थे क्या? बस ना काश कि तुमने उस दिन जो सब कुछ कहा वो झूठ हो। काश कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता, तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूं, बहुत शिद्दत से महसूस करने लगा हूं। तुम्हें बुखार हो गया, मेडिसिन दिए, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सर में दर्द हो रहा है? दबा दो।
तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी तरफ से 2-3 दिन की लीव अप्लाई करो, बॉस को भी बता दो। हाँ, फ्राइडे की मीटिंग याद है, आ जाऊँगा। ओके, थैंक्स। जमीला, जी आमिर भाई। हसना का नाश्ता तैयार है? जी आमिर भाई, नाश्ता तैयार है, बस चाय बना रही हूँ। मम्मी ने कर लिया नाश्ता? जी, उनको मैंने सुबह सुबह ही करा दिया था। आपको तो पता है उनकी दवा में नींद बहुत ज्यादा है, तो वो हर वक्त सोते ही रहते हैं। हाँ जानता हूँ। जमीला, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तुमने उन्हें 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं छोड़ना, और ख़ासतौर पर रात में बिल्कुल उनके साथ रहना, ठीक है? आमिर भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं हर वक्त उनके साथ रहती हूँ। शाबाश। मैं इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ दे। ठीक। बगैर बताए आने की माजरत चाहती हूँ। दरअसल अरे निखत, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बेटी का अपना घर है ये। जी बिल्कुल, मैं उसे फ़ोन कर रही थी मगर उसने फ़ोन ही नहीं उठाया। ओह अच्छा, मेरे ख्याल में आमिर ने उसका फ़ोन साइलेंट पर कर दिया होगा। एक्चुअली रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत तेज़ बुखार हो गया था उसे। अच्छा, अब तो ठीक है ना? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, बुखार तो उतर गया। मैंने उसे रात मेडिसिन दे दी थी और आमिर ने ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी थी। आज इसे लेकर जाएगा डॉक्टर के पास। चले, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। आप कैसी हैं? शुक्र है अल्लाह का, करम है उसकी ज़ात का। आप बैठे, मैं असना को बुलवाती हूँ। अब बल्कि निखत, आप ऐसा करें, उसके कमरे में ही चली जाएं, आराम कर रही होगी, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी ठीक है। जमीला, मुझे हसना से बात करनी चाहिए। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरे लिए, मुझे इसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। हो सकता है वो भी मुझसे प्यार करने लगे, और अगर नहीं कर सके तो ये तो खुद गर्जी है। मैं अपनी वजह से उसे क्यों मानूं? भला इससे ज्यादा और खुलकर क्या कह सकती है? मैं अपनी खातिर हसना को जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधे रहने पर मजबूर नहीं करूंगा। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा था, पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। क्यों अम्मी, कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारी तरफ से हॉल आ रहे थे तो तुमसे मिलने चली आई। ये तो बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ मेरे पास आ गई। परेशानी की कोई बात नहीं अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ऐसे ही थोड़ा सा बुखार हो गया था रात को। आमिर तो तुम्हारे साथ ठीक है ना? ये तो बहुत अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। बेटा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ घर चल सकती हो। फजीला बहन की तबीयत भी ठीक नहीं है और आमिर ऑफिस में, ऐसे में अकेले अपना ख्याल कैसे रख पाओगी? नहीं अम्मी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ सब ख्याल रख रहे हैं मेरा। वैसे भी अम्मी, मैं इस हालत में आंटी को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। ठीक है बेटा, बस मेरा दिल मुतमईन हो गया। फिर जब बॉस ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि ईसा आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, उसी वक्त मुझे वाइब्स आ गई थी कि मेरा प्रमोशन हो चुका है। वो कैसे? वो अपने एजाज साहब है ना, उन्होंने पहले से ये बात मेरे कान में डाल दी थी। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे बात कंफर्म नहीं थी ना, फिर अगर मेरा प्रमोशन नहीं होता तो तुम हर्ट होती कि नहीं होती? सरप्राइज तब अच्छा लगता है जब बात कंफर्म हो जाए। You're right. आपको बहुत 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 मुबारक हो। थैंक यू सो मच मोहतरमा। अब ये बताइए कि आपको गिफ्ट क्या चाहिए? मुझे बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, एक बैग, एक ब्रांडेड परफ्यूम और हाँ, चप्पलें भी तो लेनी है ना। बल्कि एक काम,
इनमें से कोई एक चीज दिला दीजिएगा। पक्का? ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, तुम्हें पैसे दे दूँ, जो तुम्हारी मर्जी हो जाके खरीद ले। Really? Oh my God, you're the best. I love you. I know, I am. Thank you. खामखा परेशान कर दिया मैंने। देखो मेरी शक्ल कितनी उतरी हुई लग रही है। नहीं नहीं, मेरी शक्ल तो बहुत अच्छी है। माशाल्लाह। बेटा तुम अपना ख्याल रखा करो, ऐसा ना हो हम सबका ख्याल करते करते तुम खुद बीमार पड़ जाओ। कुछ नहीं होगा मुझे, ठीक हूँ मैं। आप ये बताएं, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ, आप टीवी नहीं देख रहे? हाँ, टीवी थोड़ा कम कर दिया। मैंने सोचा शायद उसी वजह से मुझे चक्कर आने लगे हैं, सर में दर्द रहने लगा है। अच्छा सुनो, मेरी रिपोर्ट्स तो ठीक आई हैं ना? क्या मतलब? आप क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, अब इस उम्र में कुछ ना कुछ तो खराब हो ही जाता है ना। और जमीला बता रही थी कि तुमने उससे कहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो सारा वक्त मेरे साथ साथ रहे। जमीला भी, वो तो मैंने इसलिए कह दिया क्योंकि उस दिन वाले वाकये से डर गया था, बस। अच्छा, और वो असना कैसी है? उसे बुखार फिर तो नहीं हुआ? नहीं, बुखार तो नहीं हुआ, बस वीकनेस है थोड़ी। बेटा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अगर वायरल भी है तो कम से कम 2-3 दिन तक तो नहीं जाएगा वो। मैंने तो उसे कहा था, उसी ने मना कर दी, कह रही मैं बिल्कुल ठीक। जबरदस्ती लेकर जाओ उसे। कमाल करती है लड़की भी, थोड़ी सी ठीक हुई, तुम्हारे ऑफिस के कपड़े इस्त्री करने लगी, फिर मेरे लिए चाय बना कर ले आई, बिल्कुल रेस्ट नहीं करती। जाओ शाबाश, तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, और अगर वो ना माने तो मुझे बताना, मैं कहूंगी उसे। जी, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच आंटी। बस ये प्रमोशन आपकी दुआओं की वजह से ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अम्मी, वो मैं सोच रही थी असना के घर भी चक्कर लगा लूं। मगर बेटा वो तो डॉक्टर के पास गई होगी। आमिर कह रहा था कि रात को लेकर जाएगा। ओह अच्छा, तुम ऐसा करो ना, फोन पर बात कर लो, कल चली जाना। ये भी ठीक है। हाँ वानी आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनका घर भी काफी दूर है और फिर रात भी काफी हो जाएगी। सही है। अच्छा सुनो, मैंने अपने दोस्त को टाइम दिया, मैं मिल के आता हूँ उससे, ठीक है? ओके ओके आंटी, मुलाकात होती है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। मैं मिठाई निकाल कर लाती हूँ। हाँ हाँ बेटा, निकाल लेना। एक मिनट, मेरी पहले बात तो सुन लो। मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं तुम्हारी उस दिन की बात से बहुत परेशान हूँ बेटा। कौन सी बात अम्मी? वही असना वाली बात। अम्मी, जो मुझे लगा वो मैंने आपसे कह दिया, और फिर मैंने खुद देखा था उन दोनों को मिलते हुए। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता बेटा। हमें किसी के बारे में इतनी जल्दी राय नहीं कायम करनी चाहिए, और फिर इंसान वक्त और हालात के पेश नज़र भी तो कदम उठा सकता है। अम्मी, मैं और ईसा उस दिन असना की बर्थडे के मुतालिक बात कर रहे थे। आमिर भाई बहुत बुझे बुझे लगे। ईसा ने भी नोट किया था। इनफैक्ट वो मुझसे भी बहुत रिजर्व थे। खैर, अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो शायद सही हो, हम ही गलत हो। मैं मिठाई लेके आती हूँ। वो आंटी की मेडिसिन खत्म हो गई है। मैं पूरे वीक की ले आया था। जी आई नो, लेकिन विटामिन वाली खत्म हो गई है। ओके।
असना, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आराम से बैठ कर बात करें। जी। I'm pretty busy right now. James, the most important thing you need to know is that you don't know shit. What you बेगम साहबा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो आमिर भाई और भाभी में कोई नाराजगी चल रही है? नहीं तो तुम क्यों पूछ रही हो? पता नहीं बेगम साहबा, मुझे ऐसा लगा। तुम्हें क्यों ऐसा लगा? वो बेगम साहबा, मैं जब भी कमरे में जाती हूँ सफाई के लिए तो भाभी कुछ ना कुछ सोच रही होती है। बल्कि एक दो बार तो मैंने उन्हें रोते हुए भी देखा है। और आमिर भाई जब कमरे में मौजूद होते हैं तो लंबी खामोशी होती है। कभी मैंने उनको हंसते बोलते नहीं देखा, जैसे नए दूल्हा दुल्हन होते हैं। अब तुम्हारे सामने हंसे बोलें क्या? फजूल बोलती रहती हो तुम। सॉरी बेगम साहबा, शायद मुझे ऐसा लगा। चलो अपना काम करो, ड्रामा देखने दो मुझे। अच्छा भला ड्रामा देख रही थी, फजूल बातें शुरू कर देती। क्या मंगवाऊं तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। मैं आई हूं तो कुछ तो मंगवाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, सूप मंगवा देता हूं, ठीक है? जी। शेरी, फर्ज करो अल्लाह ना करे जिंदगी में कभी ऐसा हुआ कि मेरी शादी किसी और से हो। तुम जब भी बात करना ना फजूल ही बात करना। मैं क्यों इमेजिन करूं ऐसा? मुझे नहीं करना। कम ऑन शेरी, प्लीज बताओ, अगर मैं अपने हस्बैंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में आई और इत्तेफाक से तुम भी वहां आ जाओ तो तुम क्या करोगे? वाह, क्या सिचुएशन बनाई है। तुम एक काम करो, तुम ना स्क्रिप्ट राइटिंग स्टार्ट कर दो। मैं तो कहता हूँ ड्रामा लिख दो, बल्कि फिल्म ही लिख डालो पूरी। मैंने जो तुमसे पूछा है ना उसका जवाब दो। अपने फ्यूचर के मशवरे नहीं मांग रही तुमसे, समझे? ओके, क्या सवाल था तुम्हारा? कि अगर तुम मुझे अपने हीरो के साथ मिल गई तो मैं क्या करूँगा? कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसके पास जाऊँगा, उसका गिरबान पकड़ूंगा और उसे बोलूँगा कि ये जो लड़की तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये तुम्हारी नहीं मेरी हीरोइन है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से ना उठ के दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम ये बोलोगे? हाँ, और क्या? क्या बात है, मुंह तोड़ दूंगी। तुम क्या कोई गुंडे हो? पता नहीं कौन कौन सी थर्ड क्लास मूवीज देख के उनके डायलॉग्स याद कर लेते हो। और दूसरी बात, वो मेरा हस्बैंड होगा, उसे कुछ मत कहना। आखिर प्यार करती होंगी मैं उससे। वैसे इस बात की तो गारंटी है। किस बात की? कि तुम मेरे अलावा किसी और से प्यार कर नहीं पाओगे। थैंक यू। मुझे अपनी कही भी बात अब तक याद है। बस सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि मैं अम्मी को ऐसी कोई खबर नहीं देना चाहता जो उनके लिए खतरा बन जाए। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा।
उसके बाद तुम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हो। वैसे ईसा, आपको लड़का पसंद है या लड़की? I mean, इंशाल्लाह जब हमारे यहाँ खुशखबरी आएगी तो आपको बेटा चाहिए या बेटी? वानिया, ये डिस्कशन हमारे दरमियान पहले भी हो चुका है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इस डिस्कशन में आपको प्रॉब्लम क्या है। देखो वानिया, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। ओके, एक सेकंड, मैं बहस कर रही हूँ? आपने अपना बिहेवियर देखा है ईसा? I don't know, जब भी ये बात करो आप इस तरह रिएक्ट क्यों करते हैं? तो तुम भी तो पिछले एक हफ्ते से एक ही बात के पीछे पड़ गई हो। वो इश्क था शायद। आखिर चक्कर क्या है? हसना का शौहर से ही क्यों कह रहा था कि उसे आजाद कर दे? क्या करूं? क्या मुझे हसना से पूछना चाहिए? कहीं उसके शौहर को कुछ पता तो नहीं चल गया? लेकिन हसना ने मुझे आखिरी मुलाकात में कहा था कि अब तक तुम मुझे अपने दिल से निकाल सकी, अपने शौहर के साथ होते हुए भी तुम मुझे याद करती। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करती। मैं जानता था हसना कि तुम झूठ कह रही थी उस दिन। तुम आज भी मुझे ही चाहती हो, जैसे कि मैं तुम्हें भुलाने में नाकाम हूं, तुम भी मुझे नहीं भूल पाई हो। या शायद हम दोनों एक दूसरे को बुलाना नहीं चाहते। मुझे अपनी कही हुई बात अब तक याद है। बस सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है कि मैं अम्मी को ऐसी कोई खबर नहीं देना चाहता जो उनके लिए खतरा हो। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। बस अल्लाह का शुक्र है कि उसने मेरी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां दे दी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम लोग को और भी खुशियां दिखाए। आमीन आमीन। ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। और आंटी कैसी हैं? बज़ाहिर तो ठीक लगती है, लेकिन कभी कभी अचानक से ख़राब हो जाती है। आमिर भाई तो बहुत उदास होंगे ना? बहुत ज़्यादा। अपनी अम्मी से इतना अटैच जो हैं। अल्लाह उन्हें सब्र दे। हसना, इतने दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, किसी दिन अम्मी की तरफ आओ ना। आऊँगी। अरे तुम्हें पता है, ईसा ने मुझे पैसे दिए शॉपिंग के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, करो मज़े। मैं तो आज ही शॉपिंग पे जा रही हूँ। एक काम करो, तुम भी चलो मेरे साथ। नहीं वानिया, इस वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बुखार भी पूरी तरह से नहीं उतरा, और फिर अगर मैं आ गई तो आंटी का ख्याल कौन रखेगा? ठीक है, मत जाओ।
वैसे मैं देख रही हूँ तुम अपनी शादी के बाद बहुत बदल गई हो। नहीं वान्या, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सारा प्लान कल के लिए कर लो, फिर दोनों साथ चलेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही थी। अपना ख्याल रखो, बल्कि अपनी सास का तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखो, ताकि अपने मियाँ के दिल में जगह बना सको। अच्छा चलो अब मैं फोन रखती हूँ। ओके, ताफिज़। हाँ बेटा, वो सिर्फ संस्कारी नहीं है, खानदानी रईस भी है। अरे बेटा तुम क्यों ले आई? देखेगी ना, जमीला से कहती वो बना देती। कोई बात नहीं। बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ, अब काफी बेहतर है। देखा तुमने कैसे मैंने फौरन तुम्हारा बुखार उतरवाया। आमिर तो रात गए तक बैठा ठंडे पानी की पट्टियां करता रहा तुम्हें, और मेडिसिन लेने की वजह से मेरा तो नींद से ऐसा बुरा हाल हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खड़े खड़े सो जाऊंगी। इसलिए आमिर ने मुझे सोने के लिए भेज दिया। अब चाय ठंडी हो रही है। पीती। वैसे बेटा मैं सोच रही थी कि तुम्हें और आमिर को कहीं घूमने फिरने के लिए जाना चाहिए। क्या सोचने लगी? कुछ भी नहीं, लेकिन उनका तो ऑफिस है ना, मुझे नहीं लगता कि उन्हें ऑफ मिलेगा। आज आता है तो बात करती हूँ उससे। Excuse me? Yes? आप शायद मुझे जानती हैं। Oh my God, वान्या! कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। और कहाँ गायब थी? बस यार शादी के बाद मियाँ जी से ना फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे। जनाब, आपसे 2-3 महीने पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं तो कहीं गायब नहीं हुई। हाँ वो एक्चुअली मैंने अपना फोन चेंज किया ना, तो तुम्हारा नंबर मिस हो गया मुझसे। बस कर दो, आजकल फेसबुक एक ऐसी जगह है जहाँ पर किसी का कोई बहाना काम नहीं आता। सादिया, हम सारी बातें यहाँ करेंगे। चलो बैठते हैं और बातें करते हैं। हाँ चलो सही। और बताओ सादिया, क्या हो रहा है जिंदगी में, क्या मसरूफियात हैं? बस यार मत पूछो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मसरूफियत तो आ चुकी है, मेरा बेटा कोमल। ओह माय गॉड, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कितना बड़ा है? कल ही 1 महीने का हुआ है। अच्छा तुम बताओ, कोई गुड न्यूज़ या? नहीं अभी तो नहीं, बस दुआ करो। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई यार, लेकिन तुम्हें साथ ही साथ किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई मसला नहीं है तो अल्लाह की मर्जी, एटलीस्ट इंसान को अपनी तरफ से तो रिलैक्सेशन हो ही जाती है। ठीक कह रही हो तुम, मैं भी ये चाहती हूँ, लेकिन ईसा को लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि अभी टाइम ही कितना हुआ है। ओहो, सेम आसिया वाला मसला लग रहा है मुझे। कौन है आसिया? मेरी नंद। क्या हुआ उसके साथ? यार उसका भी हस्बैंड उसे डॉक्टर के पास नहीं जाने देता था, लेकिन जब वो 2-3 साल बाद डॉक्टर के पास गई तो पता चला कि आसिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। खैर अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला हो, लेकिन मेरा यही मशवरा है कि तुम एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके चेकअप ज़रूर करवा लो। अच्छा आइसक्रीम तो खाओ। ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है यार। मैं भी कल से ही सोच रहा हूँ।
बहरहाल मुझे नहीं लगता कि असना को ऐसा कुछ करना चाहिए। असना ऐसा कैसे कर सकती है यार, वो तो ऐसी है ही नहीं। मगर यार असना बिल्कुल चुप थी, सिर्फ आमिर ही बोल रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लगा। हो सकता है तुम्हें सुनने में कुछ मुगालता हुआ, मतलब जिस असना को तू जानता है तो खुद बता क्या वो ऐसा कर सकती है? ठीक कह रहा है तू, रानी तो मुझे भी है। अच्छा सुनो, एक बार जब मैंने असना को बुलाया था उसके बाद भी तुम उससे मिले हो ना? हाँ, लेकिन सिर्फ एक आध बार। और लास्ट टाइम जब मैं असना से मिला था तो उसने मुझसे वादा लिया था कि आइंदा अब हम कभी नहीं मिलेंगे और ना ही कभी बात करेंगे। अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि उसने दिल पे पत्थर रखकर ये बात मुझसे कह तो दी है, मगर वो मुझे भूल नहीं पा रही। वो आज भी सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती है। अगर वो ऐसा कर रही है तो बिल्कुल गलत कर रही है दोस्त। पहले की बात और थी, लेकिन अब वो शादीशुदा है और हमारे माशरे में ऐसी औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। क्यों? कि हमारे माशरे में औरत के पास दिल नहीं होता, उसे दर्द नहीं होता, उसे जिंदगी जीने का हक नहीं होता? एक तो मेरी बात का गलत मतलब निकालो। मैं जानता हूँ असना बहुत अच्छी लड़की है, इस बात पे कोई शक नहीं है, मगर कभी कभी इंसान कुछ ऐसा गलत कर रहा होता है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो गलत है। अच्छा चल छोड़, ये बता कि अगर असना अपने हस्बैंड को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती है तो क्या तू उसे अपना लेगा? क्या तू उसको पहली जैसी इज्जत दे सकता है? बोल। हाँ, क्योंकि मेरे लिए असना सिर्फ असना है और हमेशा रहेगी। अम्मी 2 दिन बाद मुझे कंपनी की तरफ से ऑस्ट्रेलिया जाना है, 2 हफ्ते के लिए। अरे वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा 1 मिनट रुको। असना, असना जी जी अम्मी। बेटा तुम्हें बताया होगा आमिर ने 2 दिन बाद ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। जी। तो बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तुम असना को भी अपने साथ ले जाओ, इसी बहाने तुम दोनों काम के बाद घूम फिर लोगे। नहीं अम्मी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे भाई क्यों पॉसिबल नहीं है? शादी के बाद तुम इसे कहीं लेकर ही कब गए? अम्मी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑफिशियल ट्रिप है, मैं नहीं ले जा सकता इसे, और फिर आप भी तो अकेली हो जाएंगी। मेरी तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जानता हूँ मैं, और चाहता भी हूँ कि आप अपना ख्याल खुद ही रखें, किसी और पर डिपेंड मत करें। बेगम साहिबा, कोई मिसेस हमीद आपसे मिलना चाह रही हैं। अरे हाँ, मिसेस हमीद ने आना था, बिठाओ उन्हें जाकर। जी अच्छा। अच्छा हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। मैं जरा मिल लूं। क्या बात है, आज बड़ी खामोशी छाई हुई है। लगता है आज शॉपिंग में मजा नहीं आया, या फिर कुछ लेना रह गया। ऐसी कोई बात नहीं। तो तुम इतनी नाराज नाराज सी क्यों लग रही हो? ऐसा क्यों नाराज होंगी? चलो तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ। पता है आज मॉल में मुझे सादिया मिली। अच्छा हाँ, वो तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड राइट? वही। बहुत देर बातें की हमने।
अच्छा, तो कैसी हो आजकल, क्या कर रही हो? 1 महीने से काफी बिजी है। बेटा हुआ है ना उसके यहाँ, कुमेल नाम रखा है, कितना प्यारा है ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत क्यूट नाम है। वैसे ईसा, आपको लड़का पसंद है या लड़की? I mean, इंशाल्लाह जब हमारे यहाँ खुशखबरी आएगी तो आपको बेटा चाहिए या बेटी? अब ये तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जो भी वो देगा अच्छा ही होगा। वो तो है, लेकिन इंसान की अपनी भी कुछ पसंद होती है, इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपको क्या चाहिए। वानिया, ये डिस्कशन हमारे दरमियान पहले भी हो चुका है। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि इस डिस्कशन में आपको प्रॉब्लम क्या है। देखो वानिया, मेरा बहस करने का कोई मूड नहीं है। ओके, 1 सेकंड, मैं बहस कर रही हूँ? आपने अपना बिहेवियर देखा है ईसा? आई डोंट नो, जब भी ये बात करो आप इस तरह रिएक्ट क्यों करते हैं? तो तुम भी तो पिछले 1 हफ्ते से एक ही बात के पीछे पड़ गई हो। I'm really sorry, but you're acting really weird nowadays. तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आखिर तुम्हारे ऑफिस वालों ने कुछ सोच समझ कर ही तुम्हारा नाम सजेस्ट किया होगा ना। मैं अभी नहीं जाना चाहता हूँ, बॉस के ऑर्डर की वजह से मजबूरन जाना पड़ रहा। असना भी तो नहीं जा सकती ना मेरे साथ। पता नहीं उसका पासपोर्ट बना या नहीं बना, बनाया तो फिर वीजे में भी तो टाइम लगता है। अच्छा, तो तुम एक वादा करो मुझसे, वापस आते ही फौरन तुम छुट्टियां अप्लाई करोगे और असना के साथ कहीं घूमने फिरने जाओगे। वादा तो नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा। ठीक। अच्छा, आप ये बता, आपको फिर वॉमिट तो नहीं हुई? नहीं, फिर नहीं हुई। गुड। आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप अपनी मेडिसिन लेना नहीं भूलेंगे और एक बार भी मिस नहीं करेंगे। तुम और तुम्हारी बीवी मुझे भूलने दो तब ना। अब ऐसे क्या देख रहे हो? थैंक यू। अब किस बात के लिए? मेरी अम्मी बनने के लिए। मेरी जान। हाँ असना, कैसी हो तुम? बुखार कैसा तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप? बुखार नहीं है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? वो हाँ, कांग्रेट्स, आपकी प्रमोशन हो गई है। थैंक यू सो मच असना। एक्चुअली मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है और उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा। जी बिल्कुल, आप मेरे घर आ जाएं। नहीं नहीं, जो बात मुझे तुमसे करनी है वो घर पे तो नहीं की जा सकती, हमें कहीं बाहर मिलना होगा। ऐसी क्या बात है ईसा भाई? सब खैरियत तो है ना? है भी और नहीं भी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। जो भी बात है आप मुझे फोन पर बता दें। मैं आपसे आज मिल नहीं सकती। आमिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आज। अच्छा ओके, तो ऐसा करते हैं कि आमिर चला जाए तो फिर मिल लेते हैं। ओके चलो फिर ठीक है, बात होती तुमसे। खुदा हाफिज। ऐसी क्या बात है जो ईसा भाई मुझसे अकेले में करना चाह रहे हैं? अल्लाह खैर करे। वो इश्क था शायद अश्कों की तहरीरें। उसने मेरा फोन काट दिया। ख्वाबों की तस्वीरें। आपको तो हमेशा यही लगता है कि मेरी गलती है। ईसा तो कभी कोई गलत बात कर ही नहीं सकती। जैसे कोई अच्छी सी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आएगी ना, तुम सारी पुरानी बातें भूल जाओ। मैं डॉक्टर के पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि पानी कभी बीमार नहीं हो सकती। तन्हा तन्हा I love you. I love you too. अब जाके दिल लगा था